नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 6 साल पूरे। कोरोना के दौर में भी बैंक खाते में पैसे मिलने पर झारखंड के लाभुकों में खुशी की लहर। राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 34,000 के पार। 23,000 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। झारखंड के निबंधन विभाग ने लागू की नई व्यवस्था। 5 सितंबर से स्टैंप पेपर की खरीदारी और निबंधन शुल्क का भुगतान होगा ऑनलाइन। और गुमला और देवघर में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस योजना की 6ठी वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि यह योजना 6 साल पहले उन लोगों के लिए शुरू की गई थी जिनके पास बैंक में खाता नहीं था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे लाभान्वित होने वाले लोगों में अधिकतर ग्रामीण और महिलाएं हैं। श्री मोदी ने इस योजना को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास करने वालों की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 6 वर्ष में 40 करोड़ 35 लाख खाते इस योजना के तहत खोले गए, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। झारखंड में भी जन धन योजना के लाभुकों में खुशी की लहर है। कोरोना काल में लाभुकों के खाते में पैसा जमा होने पर लाभुकों ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में सरकार से मदद मिली है। उधर हजारीबाग की महिलाओं ने जन धन खाते में राशि जमा होने पर केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया। मेरा नाम रीना देवी है। गांव का नाम गुड़िया है। मेरा जन धन योजना खाता है। उससे मेरा 500 रुपये महीना में आया। 2 महीना गैस का भी पैसा आया, राशन भी मिलता है। उसी से गैस भी भराए, खाना पीना भी बनाए। नाम सरिता देवी, ग्राम गुड़वा। और जनधन खाता से हम लोग को यही लाभ हुआ। 3 बार मोदी सरकार ने पैसा दिया, हम लोग को मतलब लाभदायक हुआ है। मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मीना देवी, ये लॉकडाउन में 3 महीना 5500 आया था। बहुत मदद हुआ मोदी सरकार से। राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 1365 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके साथ ही झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 34,676 हो गई है। वहीं दूसरी ओर कल 633 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इसी के साथ स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 23,119 पहुंच गई है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 11,180 है। इधर राजधानी रांची में आज कोरोना संक्रमित 62 वर्षीय महिला डॉक्टर रेणु चौधरी की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण से मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 378 हो गई है। झारखंड में होम आइसोलेशन में रह रहे बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमित मरीजों की निगरानी इंटरएक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम IVRS तकनीक से शुरू कर दी गई है। कल पहले दिन होम आइसोलेशन में रह रहे 618 कोरोना संक्रमितों को IVRS कॉल के माध्यम से संपर्क कर उनकी जानकारी ली गई। इनमें से 53 लोगों में कोरोना के लक्षण पाए गए, जिसकी सूची हेल्पलाइन नंबर 104 को उपलब्ध करा दी गई है। कोविड-19 की रोकथाम को लेकर रामगढ़ जिला प्रशासन द्वारा 22 अगस्त से शुरू किया गया विशेष जांच अभियान 5 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान जिले के दूर दराज इलाकों में शिविर लगाकर नमूनों की जांच की जा रही है। आज अलग अलग प्रखंडों में शिविर लगाकर 1300 से अधिक नमूने एकत्रित किए गए। गुमला जिले में अब तक 22,810 लोगों के कोरोना जांच के नमूने एकत्र किए गए हैं, जिनमें 19,034 लोग नेगेटिव पाए गए। प्रस्तुत है हमारे गुमला संवाददाता की रिपोर्ट। गुमला में कल कोरोना वायरस की जांच में 40 मरीज पॉजिटिव पाए गए, जिसमें शास्त्री नगर के सर्वाधिक 25 मामले हैं। इसके बाद प्रशासन शास्त्री नगर को कंटेनमेंट जोन बनाने की तैयारी में जुट गया है। उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने कहा कि जिले में अब तक 22,810 लोगों की जांच में 19,034 लोगों के नमूने नेगेटिव पाए गए हैं। अभी जिले में 724 में से सिर्फ 212 एक्टिव मरीज हैं। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अब तक 494 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। जांच की गति भी बढ़ाई गई है, लेकिन 3,811 नमूनों की जांच अभी बाकी है। उपायुक्त श्री सिन्हा ने लोगों को संयम बरतने, घरों से बाहर जरूरी होने पर ही निकलने और मास्क अवश्य पहनने का आह्वान किया है। बलदेव प्रसाद शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुमला।
केंद्र सरकार ने घरेलू उड़ानों में डब्बाबंद नाश्ता, लंच तथा पेय पदार्थ और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में गर्म भोजन परोसने की अनुमति दे दी है। नागर विमानन के महानिदेशक ने बताया है कि उड़ान के दौरान अगर कोई यात्री मास्क नहीं पहनता है तो उसे नो फ्लाई सूची में डाल दिया जाएगा। सरकार ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के डॉक्टर नितेश चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता लैंडलाइन नंबर 011 जो दिल्ली का कोड है और टेलीफोन नंबर 23314444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और #AskAIR पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। राज्य सरकार का झारखंड स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन से इकरारनामा रद्द होने के बाद निबंधन विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत 5 सितंबर से क्रेता और विक्रेता घर बैठे ऑनलाइन स्टैंप की खरीदारी और निबंधन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। विभाग की ओर से बताया गया है कि नई व्यवस्था लागू होने से स्टैंप की खरीदारी और निबंधन शुल्क भुगतान की भागदौड़ से लोगों को राहत मिलेगी। उच्चतम न्यायालय ने विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षा 30 सितंबर तक कराने के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 6 जुलाई के सर्कुलर को बरकरार रखा है। शीर्ष न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के बीच विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने का आदेश देने के अनुदान आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया। न्यायालय ने कहा है कि राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अंतिम वर्ष की परीक्षा स्थगित कर सकते हैं, लेकिन नई तिथियों के बारे में फैसला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ विचार विमर्श से ही करना होगा।
राज्यों को आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही ये परीक्षाएं करानी होंगी और इसमें किसी भी प्रकार की छूट के लिए अनुमति लेनी होगी। मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा नीट और जेईई को लेकर आज कांग्रेस शासित राज्यों के मंत्रियों ने उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की। इधर राजधानी रांची सहित राज्य भर में नीट और जेईई परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। राज्य के वित्त मंत्री सह कांग्रेस नेता रामेश्वर उरांव ने भी रांची में आयोजित विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि हर दिन कोरोना के हजारों मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे में परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाना चाहिए। बिहार के मशरख विधायक अशोक सिंह की हत्या के मामले में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह और उनके भाई दीनानाथ सिंह को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। ऑनलाइन सुनवाई के दौरान शुक्रवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने दोनों के खिलाफ हजारीबाग कोर्ट के न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा। हालांकि तीसरे आरोपी रितेश सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया है। घटना 1995 की है, जहां मशरख विधायक अशोक सिंह की हत्या कर दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश में रह रहे लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मन की बात कार्यक्रम की 68वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार साझा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोग अपने विचार नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने सुझाव दे सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर डायल कर संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। गुमला और देवघर जिले में आज 2 सड़क दुर्घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई। गुमला जिले के बिशुनपुर थाना क्षेत्र स्थित नेतरहाट घाटी में आज बॉक्साइट लदे एक ट्रक के खाई में गिर जाने से उस पर सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने शवों और घायलों को बाहर निकाला, जिसमें 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हुई, जबकि एक की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिशुनपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। इधर देवघर जिले के कुंडा थाना क्षेत्र में आज एक ट्रैक्टर की चपेट में आने से साइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई। विभिन्न मंचों से फर्जी समाचारों की सच्चाई बताने के लिए हम फैक्ट चेक से आपको खबरों की सच्चाई बताते हैं। ऐसे ही एक खबर में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर यह फर्जी खबर चल रही है कि विशेष योजना के तहत सरकार सितंबर महीने से हर एक व्यक्ति का बिजली बिल माफ कर देगी। सरकार ने कहा है कि इसने ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। और अब संक्षिप्त खबरें। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धनबाद की टीम ने आज बोकारो जिले के चास मुफस्सिल थाना में पदस्थापित एएसआई को 3000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने गांजा के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा के निर्देश पर इन दिनों गांजा तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। करमा और मोहर्रम के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर आज बुंडू थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें मोहर्रम का जुलूस नहीं निकालने और घर में ही रहकर करमा पर्व मनाने की सहमति बनी। धनबाद के नगर पालिका विद्यालय के पास आज ट्रैफिक पुलिस द्वारा विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान नियम तोड़ने वालों की रैपिड एंटीजन किट से कोरोना जांच कराई गई। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत रामगढ़ नगर परिषद में 2 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य अकुशल मजदूरों को कल्याणकारी योजनाओं द्वारा रोजगार से जोड़ना है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 6 साल पूरे। कोरोना के दौर में भी बैंक खातों में पैसा आने पर झारखंड के लाभुकों में खुशी की लहर। राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 34,000 के पार, 23,000 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। झारखंड के निबंधन विभाग ने लागू की नई व्यवस्था। 5 सितंबर से स्टैंप पेपर की खरीदारी और निबंधन शुल्क का भुगतान होगा ऑनलाइन। और गुमला और देवघर में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।